डियर स्टूडेंट, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैसे क्लासेस। कैसे क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल्स के बारे में आज मैं सारा डिस्कस करूंगा। इससे पहले पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सारा फॉर्मूला बताया था और मैंने उस पर 3 लेक्चर पे भी पूरा क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज मैं आप लोगों को sin 30 का वैल्यू क्या होगा, sin 45 का वैल्यू क्या होगा, सारा वैल्यू मैं बताऊंगा और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन कराने नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का। उसके लिए पहले मुझे निकालना किसका है 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, उसके बाद निकालना है 90 डिग्री का, उसका निकालना है 0 डिग्री का। इतना का हमको वैल्यू निकालना है। sin 30 का वैल्यू क्या होगा, sin 45 का वैल्यू क्या होगा, cos 45 का वैल्यू क्या होगा, tan 90 का वैल्यू क्या होगा, cosec 90 का क्या वैल्यू होगा। ये सारा वैल्यू आपको निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। उसके बाद आप लोगों को एक बॉक्स में बना करके कितना डिग्री पर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक किसी भी एंगल पर क्या उसका वैल्यू होगा, एक बॉक्स बना कर मैं सारा आप लोग को दिखाऊंगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से 2-3 बार लिखिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ये प्रूफ पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में कि sin 30 का वैल्यू कैसे 1/2 आएगा, ये पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे ये वैल्यू आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हम पहले चलते हैं किस पे, 45 डिग्री पे। किस पे 45 डिग्री निकालते हैं हम। 45 डिग्री वैल्यू क्या है, sin 45 का क्वेश्चन का वैल्यू क्या है फॉर एंगल 45 डिग्री। ठीक है, किसके लिए निकालना है, 45 डिग्री के लिए। मान लीजिए एक आपका ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। कैसा है ट्राइंगल आपका, क्या है आपका आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसे कहते हैं जिसका 2 साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अब क्या राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल जिसे कहते हैं जिसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर एक एंगल पर क्या बनना है, 90 डिग्री का बनना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइट ट्राइंगल हो जाएगा। और आइसोसेलेस कहता है जिसका 2 साइड क्या हो, बराबर हो, मतलब ये साइड आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, और उसके बाद ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर समय क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये आपका हो गया P, ये हो गया B। मान लेते हैं इसका कोई वैल्यू ए है, क्या है, साइड का वैल्यू क्या दिया है, ए है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये भी कितना नहीं, आपका ये ए बी ए है तो बी सी कितना होगा, ए होगा। यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए। क्यों होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ए बी जो है बीसी के, बीसी जो है ए सी के बराबर है। अब हमको निकालना है हाइपोटेनस को निकालना है। मान लीजिए आपका यदि दोनों साइड बराबर है तो ये भी एंगल आई एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्या होगा, एंगल बराबर होगा। यदि ये 90 है तो ये एंगल क्या होगा, मान लीजिए ये x है, ये भी कितना x है। ठीक है, तो x प्लस कितना 90, ट्राइंगल के एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 2x प्लस 90 इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री। तो 2x बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। इसका वैल्यू क्या आएगा, 45 डिग्री। यानी कितना हो गया 45, ये भी कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, 45 डिग्री लेंगे। एक्स का है या फिर थीटा लें। ठीक है, हम एक्स ले रहे हैं। ठीक है ना, अब चले किसके लिए, इसके चलेंगे। निकालना किसका है, साइन का। साइन एक्स कॉस एक्स tan x cosec x sec x cot x, सबका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, p बाई h होता है, कॉस क्या होता है, b बाई h, tan क्या होता है, p बाई b, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो क्या होगा h बाई p, सेक क्या होगा h बाई b, किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉट का उल्टा क्या होता है, tan का वैल्यू क्या है, p बाई b, कॉट क्या होगा b बाई p। ठीक है, अब इक्वल टू साइन, अब यहाँ पर इतना पता आप लोग हो गया। ठीक, कितना होता है
अब यहाँ पर एज का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या आया है 45 डिग्री, तो क्या लेंगे साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री ना है, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच होता है, क्या होता है पी बाई एच होता है। तो पी कितना यहाँ पर है ए है, क्या है ए है। पहले उससे पहले हमको एच निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा एच का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो एच स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, एच स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का होल स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है ए का स्क्वायर प्लस बी कितना है ए का स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर, एच का वैल्यू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए, एच का वैल्यू क्या आ गया √2 इंटू ए आ गया, ठीक है। अब निकालना किसका है साइन 45 का, तो साइन क्या होता है पी बाई एच होता है, पी कितना है ए बाई एच कितना है √2 टाइम्स ऑफ ए, यहां से ए कट जाएगा क्या आएगा 1/√2 आएगा, ठीक है। उसके बाद है कॉस 45 डिग्री का, अब निकालना किसका है कॉस 45 का, तो इसके लिए बेस कौन सा होगा, इसके एंगल के लिए बेस कौन होगा ये वाला, का बेस क्या है ए बाई हाइपोटेनस कितना है √2 इंटू ए से ए कट जाएगा क्या आ गया √2। अब निकालना इसका tan 45 का निकालना है, किसका निकालना है tan 45 डिग्री का, ठीक है। क्या होता है p बाई बी, p कितना है a, ठीक है, b कितना है a, ठीक है, b कितना है a, ये कट के क्या देगा 1, ठीक है। अब निकालते हैं cosec 45 का, क्या होता है h बाई पी, एच कितना है √2 इंटू ए बाई ए से कट जाएगा √2। अब निकालना सेक 45 डिग्री का, तो क्या आएगा h बाई बी, एच बाई बी, एच कितना है √2 इंटू ए बाई ए, क्या देगा ये √2 देगा, ठीक है। अब निकालना है cot 45 डिग्री का, क्या होता है b बाई पी, बी कितना है a बाई पी कितना है a, क्या देगा 1, ठीक है। पूछेगा कि साइन 45 वैल्यू क्या आता है 1/√2, ठीक है। कॉस में क्या आता है 1/√2, tan वैल्यू क्या आता है 1, cosec क्या आता है √2, sec क्या आता है √2, cot क्या आता है 1, ठीक है। तो देखिए यदि आपको ये तीन याद हो गया तो आपको तीन याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपको याद रहेगा, क्यों क्योंकि उल्टा करना है cosec, cosec किसको उल्टा होता है इनवर्स रेसिप्रोकल है तो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन क्या लिखे 1/√2, तो cosec में क्या होगा √2, ठीक है। cos में क्या लिखे हैं 1/√2, तो sec में क्या होगा √2, tan में क्या लिखे हैं 1, तो cot में क्या देगा 1 देगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा कि tan 45 का क्या होता है 1 होता है, ठीक है। cos में क्या होता है 1 होता है, sin में क्या होता है 1/√2, cos में क्या होता है 1/√2, उसके बाद cos में क्या होता है √2, sec में क्या होता है √2, cot में क्या होता है 1, ठीक है। और हम क्या किए लेट अस अज्यूम किए कि ए बी जो है ए माने हैं, बीसी भी क्या बीसी भी देखो इसमें क्या बोले राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ना, तो इसमें आइसोसेलेस राइट एंगल है, तो इसमें आइसोसेलेस मतलब क्या होता है इसका दो साइड क्या हो या दो एंगल क्या हो बराबर हो, इसका मान लेते हैं ये साइड क्या आपस में बराबर है, यदि आपका ये ए है तो ये भी कितना होगा ए ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया हाइपोटेनस निकाल लिया, हाइपोटेनस क्या होता है एच स्क्वायर टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो p कितना a का स्क्वायर प्लस b कितना a का स्क्वायर क्या देगा 2a स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या देगा √2 टाइम्स ऑफ a देगा, ठीक है। उसके बाद लिखवाए आपको साइन का वैल्यू क्या होता है cos का क्या होता है सब लिखवा दिए हैं। उसके बाद निकाले साइन 45 का क्या होता है b बाई h, p कितना a बाई h कितना √2 टाइम्स ऑफ a कर दिया क्या गया 1/√2। अब क्या cos 45 निकालना है क्या देगा b बाई h, b कितना है a, h कितना है √2 बाई √2 इंटू a कर क्या देगा 1/√2 देगा। अब निकालना tan 45 क्या निकालना, ठीक है। कहता है p बाई b, p कितना a, b कितना है 1, क्या देगा 1 देगा। अब निकालना किसका cos 45 का, sin 45 क्या देते हैं आपको याद है √2 होता है, तो cos में क्या होगा √2, अब cos में क्या होता है 1/2, तो sec में क्या होगा √2, tan में क्या होता है 1, तो क्या देगा 1 देगा, ठीक है। अब आप बढ़ते हैं हम आगे, अब किस चलते हैं, अब चलते हैं 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे।
अब निकालने किसका 30 डिग्री का और 60 डिग्री का फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए। ठीक है, अब 30 60 निकालने के लिए हम क्या लेंगे, कौन ट्रायंगल लेंगे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे। क्या लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल करते किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल करते हैं जिसका तीनों साइड बराबर हो और तीनों एंगल भी क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा, बी सी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। तो मान लेते हैं आपका ए बी कितना है 2a। ठीक है, बी सी भी क्या आपका है 2a, ए सी भी कितना आपका 2a है। ठीक है, तीनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वल क्या कर देंगे 2a। ठीक है, अब हमको निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक निकालना है, इसे निकालना है, तो उसके लिए मुझे एक ना एक राइट एंगल चाहिए ना। तो अब राइट एंगल लाने के लिए हम क्या करेंगे कि एडी जो है, एडी के ऊपर क्या करेंगे, बीसी को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना, बीसी के ऊपर क्या करेंगे, एडी को ड्रॉ कर देंगे। क्या है वो, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये एंगल कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60। ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, बराबर भाग में इसको बांटा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है। क्या की है, एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब पर्टिकुलर ड्रॉ कर दिए तो इसका जो रेशियो होगा, इसका जो रेशियो होगा क्या होगा, बराबर भाग में बांटेगा। यदि पूरा 2a है तो ये कितना होगा आपका a हो जाएगा। कितना होगा, a होगा, ये भी कितना होगा, a होगा। और एंगल भी क्या होगा, वैसे करेगा, बराबर भाग में बांटेगा। यदि पूरा 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा। कितना होगा 30 होगा। ये भी कितना होगा, तो 30 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो एंगल ए जो है वो बराबर भाग में बैसेट कर देगा। ठीक है, यदि दोनों यदि एंगल 60 पूरा है तो ये कितना होगा 30, ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके लिए, यहाँ पर थीटा क्या देगा 60 डिग्री है। ठीक है, चलते हैं इसके लिए साइन 60 डिग्री है, उसके बाद कॉस 60 डिग्री, उसके लेते हैं tan 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लेंगे कॉस 60 डिग्री, उसके बाद लेंगे सेक 60 डिग्री, इसके बाद लेंगे कॉट 60 डिग्री। इसका वैल्यू हम निकालना है हमको। ठीक है ना। अब देखिए, पहले हमको निकालने के लिए पहले हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, हमको क्या पता निकालना होगा, ये मान लेते क्या है आपका डी हो गया। क्या हो गया, डी हो गया। हमको एडी का वैल्यू पता नहीं है। एडी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, तो बीसी पर। तो पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, एडी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एच स्क्वायर इक्वल क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पी निकालना है तो क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच कितना है इसका 2a, क्या है 2a का कर देंगे होल स्क्वायर माइनस बी कितना है a का होल स्क्वायर। ठीक है, a कितना है इसके लिए, इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी में, इन ट्राइंगल कौन सा है, ए बी डी में चलेंगे, किस चलेंगे, ए बी डी में चलेंगे। ठीक है ना, तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या होगा 3a स्क्वायर। पी का वैल्यू क्या देगा, √3 टाइम्स ऑफ a देगा। पी का क्या गया, √3 टाइम्स ऑफ a देगा। यानी आपका एडी का वैल्यू क्या आ गया, √3 टाइम्स ऑफ a आ गया। इसका वैल्यू क्या आ गया, √3 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा। यहां से इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, √3 टाइम्स ऑफ a दिया हुआ है। ठीक है, एडी का वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको पी पता हो गया, बी पता ही है, एच पता ही है। ठीक है, अब चलते हैं साइन 60 डिग्री पे। किसके लिए चलेंगे, अब साइन 60 डिग्री है। ठीक है, साइन 60 डिग्री चलेगा। ठीक है, तो साइन 60 चलेंगे तो क्या होता है, साइन क्या होता है पी बाई एच, क्या होता है, तो पी बाई एच होता है। पी कितना हो गया √3, क्या होता है पी बाई एच होता है। कॉस क्या होता है बी बाई एच होता है। टेन क्या होता है पी बाई
बी होता है। कॉसेक क्या देगा एच बाई पी, सेक देगा क्या एच बाई बी, कॉट क्या देगा बी बाई पी देगा। ठीक है, अब बताइए हमको कि साइन किसका निकाल रहे हैं हम 60 डिग्री का निकाल रहे हैं। तो साइन क्या होता है पी बाई एच, पी कितना है √3 इंटू ए बाई एच कितना है 2a, ये कट क्या देगा √3/2 देगा। क्या देगा तो √3/2 देगा। अब निकालना किसका है cos 60 का निकालना है। किसका निकालना है अब cos 60 का। क्या होता है b बाई एच, बी कितना है ये वाला। ठीक है, इन ट्राइंगल ले लीजिएगा ए बी डी। ठीक है, ट्राइंगल में ए बी डी में। ठीक है, अब चल रहे हैं किसके लिए cos 60 के लिए। cos क्या होता है b बाई एच होता है, तो b कितना है a। ठीक है, h कितना है बाई 2 है, तो cos 60 क्या देगा 1/2 देगा। अब क्या निकालना है tan 60 निकालना है। क्या होता है p बाई b, p कितना है √3 इंटू ए बाई ए, क्या आएगा इसका लो tan 60 का लो √3 आ जाएगा। अब निकालना है cosec 60 का निकालना है, जब इसका साइन का उलट दीजिए क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। 60 का होगा 1/2, cos 60 कितना 1/2, 60 कितना होगा 2 हो जाएगा। cos 60 tan 60 कितना होता है √3, तो cos 60 कितना होगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, बस क्या कि हम साइन का भी साइन cos tan याद आपको है तो कुछ करना नहीं है, cosec sec cot में कुछ करना नहीं है, सीधे उसका क्या करना है रेसिप्रोकल है किसका साइन का cos का tan क्या है को रेसिप्रोकल है। यदि sin 60 का √3/2 है तो cos 60 क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। यदि आपका cos 60 का 1/2 है तो sec 60 कितना होगा 2 हो जाएगा। यदि आपका tan 60 का √3 है तो cos 60 क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं 30 डिग्री। ठीक है, अब किसके निकालेंगे 30 डिग्री चल रहा है फॉर 30 डिग्री एंगल। ठीक है, ये होगा 60 डिग्री के लिए। अब देखिए जब हम इसको एंगल इस एंगल को लेंगे तो इसके अनुसार पी कौन सा होगा ये हो जाएगा पी। ठीक है, ये क्या आपका बेस देगा, ये क्या आपका पी, ये क्या आपका बेस देगा। ठीक है, क्योंकि एंगल के सामने क्या होता है वो परपेंडिकुलर होता है। यदि आपका 30 डिग्री है तो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी आपका बीडी कितना होगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आप साइन 30 निकालते हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री क्या होता है पी बाई एच होता है। क्या होता है तो पी बाई एच होता है। ठीक है ना, तो पी बाई एच होता है ना, तो पी कितना इसको ये इसके अंदर पी इसके थीटा के अनुसार 30 डिग्री है, पी कौन सा होगा ये होगा ए बाई एच कितना है और 2a, साइन डिग्री क्या देगा 1/2 देगा। क्या देगा साइन डिग्री 1/2 देगा। अब निकालते हैं cos 30 डिग्री का। अब निकालेंगे इसका cos 30 डिग्री का, तो cos कितना था b बाई एच, तो b कितना होगा 30 डिग्री b ये बेस कितना है √3 इंटू ए बाई एच कितना है 2a, ये कट जाएगा क्या देगा √3/2, cos क्या गया √3/2 आ जाएगा। अब लिखते हैं किसके लिए tan 30 के लिए, tan 30 के लिए क्या था p बाई b, तो p कितना है a, b कितना है b कितना है √3a, ये हो गया a बाई √3 टाइम्स ऑफ a कर देगा 1/√3 देगा। ठीक है, अब निकालना किसका है cosec 30 का निकालना है। किसका निकालना है तो cosec 30 डिग्री का निकालना है। sin 30 क्या आया 1/2, तो sin का उल्टा क्या होता है cosec, प्रिंसिपल कहता है cosec का प्रिंसिपल कहता है sin थीटा, sin 30 क्या है 1/2, तो cos क्या देगा 2 देगा। अब निकालना है sec 30 का। ठीक है, यदि cos √3/2 है तो sec में जो होता है cos का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो क्या होगा ये 2/√3 हो जाएगा। अब निकालना है cot 30 डिग्री का, tan 30 क्या लिखा है 1/√3, तो cot का क्या होता है रेसिप्रोकल tan थीटा होता है, tan 30 डिग्री है तो क्या होगा 1/√3 tan 30 का है तो क्या होगा √3 हो जाएगा। बस ये आपको याद होना चाहिए सारा। ठीक है, ये आपको हम कंसेप्ट क्लियर हो गया कैसे बने। पहले मैंने बताया क्या बोला था कि 45 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, अब मैंने बताया 30 डिग्री का क्या आएगा और 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आते हैं 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ठीक है, उसके बाद आपको एक बॉक्स में सारा बना कर दिखा देंगे कैसे फॉर्मूला आता है, मतलब कैसे याद करना है हम लोग को सारा कुछ। ठीक है, अब आइए देखते हैं साइन 0 के लिए। ठीक है, साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या आता है 0 होता है। क्या होता है 0 वैल्यू क्या है 0 होता है, तो cos 0 क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, तो tan 0 के लिए क्या देगा 0 देगा। क्या देगा tan 0 0 देगा। ठीक है, अब cos का 0 क्या देगा
1/0 क्या देगा, इन्फिनाइट देगा। अब क्या है, सेक कॉस वैल्यू 1 है तो सेक वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। अब यहाँ पे कॉट 0 डिग्री क्या देगा, tan 0 का 0 है तो कॉट 0 क्या देगा, 1/0 क्या देगा, इन्फिनाइट देगा। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री। अब चलते हैं 90 डिग्री के लिए। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कॉस 90 का क्या होता है, तो 0 होता है। tan 90 का वैल्यू क्या होता है, तो इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। अब चलते हैं कॉसिक 90 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉसिक 90 क्या होगा, साइन 90 1 है तो 90 कितना होगा, 1 ही आएगा। अब कॉस 90 कितना है, 0 है तो सेक 90 क्या देगा, 1/0 क्या देगा, 1/0 क्या देगा, तो इन्फिनाइट देगा। अब यहाँ पर tan 90 का वैल्यू क्या दिया, इन्फिनाइट है तो cot 90 क्या देगा, 1/इन्फिनाइट क्या देता है, तो 0 देता है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक एकदम समझ में अच्छे से आया होगा और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आज चलते हैं, उसके बाद हम एक बॉक्स बनाते हैं, उसके सारे का वैल्यू लिखते हैं कि सारे का वैल्यू क्या क्या होता है और कैसे याद करना वो बताते हैं आपको इस क्लास में। ठीक है, ये हो गया थीटा, मतलब यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा टेन थीटा, उसके बाद साइन बटा कॉस थीटा, उसके बाद कॉस बटा सेक थीटा, उसके बाद टेन बटा कॉट थीटा। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पे पहले क्या लिखते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, उसका लिखते हैं 30 डिग्री, उसके बाद लिखना है 45 डिग्री। ये सब आपको क्लास 11 में पढ़ना भी है, 11 से बहुत ज़्यादा यूज करना है। तो 11 जब पढ़िएगा tan 120 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, कॉस 150 का वैल्यू क्या लेगा। इसे पढ़ना आपको 11 में है, अभी बस बेसिक पढ़ना आप लोगों को है। ठीक है, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। बस इतना ही पढ़ना आप लोग को भी है। ठीक है, तो साइन 0 को क्या लिखे हैं, 0। ठीक है, साइन 30 क्या होता है, 1/2। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। तो साइन क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 0 क्या देगा, 1 देगा। कॉस 0 क्या देगा, 1 है, 1 है। कॉस 90 क्या देगा, यहाँ से कॉस 90 क्या देगा, √3/2 देगा। कॉस क्या देगा, 1/√2 देगा। कॉस 60 क्या देगा, तो 1 कॉस क्या देगा, 1/2 देगा। तो कॉस 90 क्या देगा, तो 0 देगा। ठीक है, अब आ जाए tan थीटा पे। ठीक है, tan 0 क्या देगा, 0 देगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3 देगा। tan 50 क्या देगा, 1। tan 60 क्या देगा, √3। tan 90 का इन्फिनाइट क्या देगा, tan 90 का वैल्यू इन्फिनाइट देगा। अब देखो साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या है, साइन थीटा। तो कॉसेक साइन 0 डिग्री का दिया, 0 दिया हुआ है तो कॉसेक 0 डिग्री क्या देगा, इन्फिनाइट देगा। क्या देगा, इन्फिनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं करता है। अब साइन 30 का क्या लिखा है, 1/2, तो कॉस 30 क्या देगा, 2 देगा। बस उलट देना है। साइन 40 में क्या दिया है, 1/2 2, तो कॉस क्या देगा, √2 देगा। ठीक है, अब यदि मेरा साइन 60 का √3/2 है तो कॉस 60 का क्या देगा, 2/√3 देगा। क्या देगा, 2/√3 देगा। अब यदि साइन 1 है तो कॉस 90 क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, अब देखिए कॉस का सेक का निकालना है। सेक का निकालना है तो सेक किसका इनवर्स है, कॉस का इनवर्स होता है या रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। यदि मेरा कॉस 0 डिग्री 1 है, सेक 0 क्या देगा, 1 देगा। और कॉस 30 डिग्री यदि मेरा √3/2 है तो इसका क्या देगा, 2/√3 देगा। ठीक है, और यदि मेरा कॉस 45 का 1/√2 है तो सेक क्या देगा, √2 देगा। क्या देगा, तो √2 देगा। ठीक है, उसके बाद यदि मेरा cos 60 का 1/2 है तो sec 60 क्या देगा, तो 2 देगा। cos 90 का 0 है तो sec 90 क्या देगा, इन्फिनाइट देगा। ठीक है, यदि मेरा tan 0 डिग्री है तो cos 0 क्या देगा, इन्फिनाइट देगा। ठीक है,
tan 30 डिग्री का 1/√3 है तो cot का tan होता है, इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल का tan होता है, तो क्या देगा ये √3 देगा, ठीक है। cot tan क्या दिया है 1, तो cot 30 कितना देगा 1 ही होगा। tan 60 का लिखे है 1/√3, tan 60 का लिखा है √3, तो cot 60 क्या देगा 1/√3 देगा। और यदि मेरा tan 90 का इनफिनाइट है तो cot 90 क्या देगा 0 डिग्री देगा, क्या देगा 0 देगा। इसको आप लोग एकदम अच्छे से रट जाइएगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के क्वेश्चन में, ठीक है। फिर से देखिए, करना कुछ नहीं है, मैंने क्या लिखा है साइन का वैल्यू 0, साइन का वैल्यू 1/2, साइन का 1/2, साइन का √3/2, साइन का 1। अब करना कुछ नहीं, कॉस निकालना है। तो जो मेरा ये जो नंबर जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है, इसको क्या कर दिया, यहाँ से साइन 90 से वहां पे उल्टा कर दिया 1, ठीक है। यहाँ कर दिया 60 का √3/2, यहाँ कर देंगे √3/2। उसके बाद यहाँ पे √1/2 है, क्या होगा 1/2। यहाँ क्या 1/2, यहाँ क्या देगा 1/2, यहाँ पे 0 है, क्या देगा 0 आ जाएगा। मतलब इसको मतलब पीछे से उठा करके सारे क्या करना है, आगे इसको रख देना है, ऐड करना है, ठीक है। बस ऐसा ही करना है। यदि आपको ये दोनों याद हो जाएगा, तो ये 3 आपको याद हो गया, तो 3 अपने आप को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1/2, साइन 2 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का 1/2, cos 60 का 1/2, cos 90 का क्या लेगा 0 डिग्री, ठीक है। tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 90 का इनफिनाइट, ठीक है। cos 0 का इनफिनाइट, क्यों, ये sin को क्या दिया है 0 दिया है, तो cos क्या होता है sin का रेसिप्रोकल होता है। sin 0 डिग्री है 0 है, तो cos 0 डिग्री का क्या देगा इनफिनाइट देगा। sin 90 का दिया 1/2, तो cos क्या देगा 2 देगा। अब sin 45 का दिया 1/2, तो cos क्या देगा 45 का √2 देगा। यदि sin 60 का √3/2 है तो cos 60 का देगा 2/√3 देगा। sin 90 का 1 है तो cos 90 का देगा 1 देगा, ठीक है। अब यदि cos 0 1 है तो sec का क्या देगा 1 देगा। cos 90 का क्या है √2, तो sec का देगा 2/√3 देगा। उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है, ठीक है ना, उलटना सीधे, बस कुछ नहीं करना है। यदि आपका cos 90 का 1/2 है तो sec क्या देगा √2। यदि आपका cos 60 का 1/2 है, sec 60 का क्या देगा 2 देगा। यदि cos 90 का 0 है, इसका क्या देगा इनफिनाइट देगा, ठीक है। tan 0 में 0 है तो cot 0 क्या देगा इनफिनाइट देगा। tan 90 का 1/√3 है तो cot 30 का क्या देगा √3 देगा। यदि मेरा tan 30 का 1 है तो cot 30 क्या देगा 1 देगा। tan 60 का √3 है तो cot 60 का देगा 1/√3 देगा। यदि मेरा tan 90 का इनफिनाइट है तो cot 90 क्या देगा 0 देगा। 0 sin 90 का देगा 1/2, sin 90 का देगा 1/2, sin 60 का देगा √3/2, sin 90 का देगा 1 देगा। cos 0 का देगा 1, cos 90 का देगा √3/2, cos 45 का देगा 1/2, cos 3 का देगा 1/2, cos 90 का देगा 0, tan 0 का देगा 0, tan 30 का 1/√3, tan 40 का देगा 1, tan 60 का देगा √3, tan 90 का देगा इनफिनाइट। बस ये आपको 3 याद हो गया, तो आपको 3 याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है तीनों को ऐसे फोकस कर देना है, ठीक है। अब लिखा है कितना, cosec 0 का क्या देगा इनफिनाइट देगा, cosec 30 का 2 देगा, क्योंकि 130 का 1/2 दिया है तो cos क्या देगा 2 देगा। sin 45 क्या देगा 1/2, तो cos 45 क्या देगा √2 देगा। sin 60 क्या देगा √3/2 दिया हुआ है तो cos 60 क्या देगा 2/√3 देगा। sin 90 का दिया 1 दिया हुआ है तो cos 90 क्या देगा 1 देगा। sin cos 0 का दिया हुआ है 1, तो sec 0 क्या देगा 1 देगा। cos 30 का दिया √3/2, sec 30 का देगा 2/√3, sec cos 45 का दिया 1/2, sec 45 क्या देगा 1/√2 देगा, ठीक है। cos 60 का 1/2, तो cos sec 60 का करेगा 2, cos 90 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, sec 90 का देगा इनफिनाइट देगा, ठीक है। cot tan 0 का 0 है तो cot 0 का करेगा इनफिनाइट देगा। tan 30 का 1/√3 है, cot 30 का देगा √3 देगा। tan 45 का 1 है तो cot 45 का देगा 1 देगा। tan 60 का √3 है तो cot 60 का देगा 1/√3 देगा। tan 90 का इनफिनाइट है तो cot 90 का देगा 0 डिग्री देगा। अब आप लोग अच्छे से इसको 2-3 बार अपने कॉपी में लिखिए और याद कीजिए,
क्योंकि आप लोगों को अब समझ में अच्छे से आया होगा कैसे इसका वैल्यू निकाला जाता है और कैसे याद करना है। मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस एंगल के रिलेटेड। मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें मैंने आप लोगों को कम से कम 2 लेक्चर लूँगा, ताकि आप लोगों को जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी इस तरह का क्वेश्चन पूछना है ताकि एग्जाम में उसको मैं क्या कर दूँ, पूरी तरह क्लियर कर दूँ, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन फंसे नहीं, एकदम टैकल आसानी से हो जाए और बन भी जाए। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही। चलिए, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बाय, खुदा हाफिज़, बाय।